सूत्र बना है वैसा। शास्त्र में तो वर्णन है, मेरे पीछे पीछे कहें, बहुत सुंदर है ये। यन कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा स्वान्विष्टं समं चान्नम जलम च मदिरा समम। शास्त्र कहता है यन कंठे तुलसी नास्ति, जिसके कंठ पर तुलसी ना हो, ते नरा मूढ़ मानसा, अरे वो तो मूर्खता के प्रतीक हैं, बहुत अधम है। अब सब अपने अपने कंठ को देखें, मैं तो केवल इशारा करूंगा, वैसे मेरी कोई योग्यता नहीं कहने के लिए, शास्त्र को यथारूप प्रस्तुत कर रहा हूं। शास्त्र कहे यन कंठे तुलसी नास्ति, जिनके कंठ को तुलसी अब तक ना पकड़े, ते नरा मूढ़ मानसा, अरे वो नर तो बहुत अधम पापी हैं। और जो अन्न वो खाते हैं ना, जो अन्न वो खाते हैं, स्वान्विष्ठ, अब इसका मैं भाषांतर नहीं करूंगा, बहुत निकृष्ट है। चले सबके समानता भाव के लिए इसका शब्दार्थ मैं कचरा कर देता हूं। जो भी अन्न वो ग्रहण करे, चलो स्वान्विष्ट का ही अर्थ बता देता हूं। स्वान्विष्ट का अर्थ यह है, शब्दार्थ यह है, पशु के मल समान, उसमें भी कुत्ते के मल समान, गाय का नहीं। स्वान्विष्ट समम च अन्नम, जिसके कंठ में तुलसी ना हो वो इतना नीचा पापी अधम व्यक्ति है, जो अन्न वो ग्रहण करे शरीर के लिए वो कचरे के समान है। और जलम च मदिरा समम, वो व्यक्ति हर बार जब जल का बूंद ग्रहण करे उसको मदिरा पान का पाप लगता है। अब जो अब तक कंठ में तुलसी न धारण किए, आज रात को सोने से पहले तुलसी पकड़ ले, ऐसे धारण करे कि बस, और इसको कभी नहीं निकालना। क्यों? आगे पढ़ते, पीछे दोहराएं। स्नान काले तुस्यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नानं च भवते न तु संशया। शास्त्र कहता है स्नान काले तु यस्य अंगे, अरे जिनके शरीर पर स्नान काल के समय जिसके कंठ पर तुलसी हो, स्नान काले तु यस्य अंगे, जिसके अंग पर तुलसी धारण किए हो, दृश्यते तुलसी शुभा, वो शुभकारी कल्याणकारी तुलसी जिनके कंठ में हो स्नान के काल में, क्या होता है? सर्व तीर्थेषु च स्नानम भवते न तु संशया। शास्त्र कहता है इसका कोई भी संशय नहीं। हर बार वो व्यक्ति जब स्नान करे, सब तीर्थों में, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी, सब में स्नान करने का उनको फल मिलता है। हर प्रति स्नान पर आप ऑस्ट्रेलिया में रहकर गंगा स्नान, यमुना स्नान, कावेरी स्नान, गोदावरी स्नान, नर्मदा स्नान, सिंधु स्नान सब कर सकते हैं दिन में 3 बार। केवल आपको एक चीज करना है कि गले में तुलसी धारण करे। बहुत सुंदर। आगे शास्त्र बताता है यदि व्यक्ति तुलसी धारण करके अन्न ले तो क्या मिले। अभी तुलसी के बिना जब अन्न ले तो श्वानविष्ठ, जलम च मदिरा समम, और यदि तुलसी ग्रहण करके प्रसाद ले तो क्या होता है? पीछे बोले सिक्ते सिक्ते तु लभते अश्वमेध फलम मुने। अच्छा, सिक्ते सिक्ते तु लभते, हर अन्न ग्रहण करते करते, चावल के दाने को खाते खाते अश्वमेध फलम मुने, ऐसा व्यक्ति तो हर कदम पर, चलो इसलिए कहा गया है कि भक्त बनो तो अधिक खाओ। जब कंठ में तुलसी धारण करे व्यक्ति एक प्लेट पर क्यों रुके? तो खाना वर्जित नहीं है, प्रसाद ग्रहण करना वर्जित नहीं है, पर कंठी धारण करे, अवश्य धारण करे। अभी देखिए
अभी एक गृहस्थ या कली काल का जो भी है अनुभव है, जगत में देखते हैं, अपना ही बच्चा जब मल मूत्र में सोए, छोटा सा बच्चा जब मल मूत्र में सोए, पिता पकड़े होते हैं, ठीक है, मल मूत्र त्याग दिए बच्चा तो मां को ढूंढते हैं, कहते अरे थोड़ा देख लो जरा। 1 मिनट पहले भी पिता अरे वो तो कर रहे थे, सब क्रीड़ा खेल रहे थे। अब बच्चा क्या मल मूत्र में सोने लगा तो मां को ढूंढने लगे। अब मां क्या सोचती है कि अरे ये बच्चा तो मलमूत्र में सोया है। मां तो सोचती है मलमूत्र सोए तो मेरे बच्चे का मलमूत्र है। और मां क्या करती है, ऐसे नहीं कहती बच्चे को कि तू पहले शुद्ध हो और फिर मेरे पास आ। मां अपने निद्रा को भंग करती है। रात को बच्चा बाजू में सोए और मलमूत्र त्यागे तो मां उठती है, खुद तो भीगे वस्त्रों में सो जाएंगी, कोई बात नहीं, पर बच्चे को सोने नहीं देगी। रात की निद्रा को भंग करते करते उठाकर बच्चे को एकदम स्वच्छ बना देती है, इतना स्वच्छ बना देती है। उसके बाद भी पाउडर लगाएगी, ये करेगी, वो करेगी, काला टिक्का लगाएगी। तो बच्चे के पास, माँ के पास बच्चा आता है मलमूत्र में, और जब लौटता है एकदम सुंदर, इतना सुंदर कि अब पिता ढूंढता है कहाँ गया मेरा बच्चा। और पिता ही नहीं, आसपास के लोग भी कहते अरे 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 आजा आजा खेल खेल खेल। पर जब मलमूत्र त्यागे तो केवल मां स्वच्छ करती है। तो देखिए बद्ध जीव मलमूत्र में खेल रहा है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के मलमूत्र में खेले तो हम भी जब प्रदप पिता कृष्ण नहीं लेते हैं व्यक्ति को और कल्याणकारी परम मात्र स्नेह में स्नेहमयी तुलसी देवी को सौंप देते हैं। तुलसी देवी क्या करती है, बद्ध जीव के मल मूत्र अर्थात काम क्रोध लोभ को स्वच्छ कर देती है और भक्ति के अलग अलग लक्षण वहां प्रकाशित करती है। दैन्य भाव देती है, सहिष्णुता भाव देती है, ज्ञान देती है, स्वच्छता देती है, पवित्रता देती है। इतना पवित्र मां कर देती है तुलसी मैया कि भगवान को ना पुकारने पर भी भगवान आकर जीव को पुकारते हैं और वो व्यक्ति आसपास के समाज में भी आकर्षित होने लगता है। देखो तुलसी धारण करे, तुलसी से पहले कोई नहीं जाने हमें, सब भक्तों का नाम पुकार रहे। ये हमारी ये समाज में अस्तित्व किसने दिया, तुलसी ने दिया, ये हम नहीं पहचान पा रहे। तो तुलसी परम पावनी है, मंगलकारी है। तो इस संदर्भ में इसलिए कहा गया कि भगवान की आराधना से बढ़कर है तुलसी की आराधना। यदि किसी को कृष्ण आराधना ना करनी हो कोई बात नहीं, तुलसी आराधना करें। अब मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा सुना दूं। सब तो कथा सुनने में